अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल वही ऑनलाइन एकेडमी की स्पेशल क्लास में आप सबको खुशामदीद और मेरी तरफ से बाअदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम के बाद दोस्तों, हम सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे, क्योंकि जिस इल्म को हासिल करने के लिए हम ये क्लास लेने जा रहे हैं, ये इल्म हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मिला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हासिल हुआ है। अल्लाह पाक की ज़ात से जिब्रील अमीन लेकर आए और जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म अता करके गए। तो हमारे उस्तादों के उस्ताद हमारे यानी सबसे पहले उस्ताद इस इल्म में कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहसिन इंसानियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहसिन इंसानियत ही नहीं, मुहसिन कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर बहुत ज़्यादा एहसानात है, जिनका बदला अदा करना नामुमकिन सी बात है। बस इतनी सी बात समझ ले कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने का अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया है, और दुरूद पाक पढ़ने वालों को बेपनाह फ़वाइद हासिल होते हैं, जिनमें से चंद ये है कि दुरूद पढ़ने वाले के 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, 10 नेकियां नामा अमाल में लिख दी जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, और दुरूद पढ़ने वाले पे अल्लाह पाक 10 मरतबा रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। तो आए हम सब मिलकर पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता क्लास में हमने हुरूफ़ हिज्जा की तारीफ़ पढ़ी थी। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो यानी पहली क्लास में हमने हुरूफ़ हिज्जा की तारीफ़ पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तफसील के साथ पढ़ी थी। हुरूफ़ हिज्जा क्या है? हुरूफ़ हिज्जा वो 29 हुरूफ़ है जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बारी बारी आ रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं, और उन्हीं को आपस में जोड़कर पूरे पूरे अल्फाज बने हैं। आयात के हर हुरूफ, पूरी आयत में वही हुरूफ है 29 जो एक दूसरे से मिलजुल कर और उन अल्फाजों से वह हुरूफ अल्फाज बनाते गए, और फिर उन अल्फाजों के तो फिर पूरी आयत बन गई। तो हमने वो 29 हुरूफ पढ़ लिए जो अलिफ से लेकर या तक थे। आज हमारा उन्वान है मखारिज और उनकी तरतीब। मखरज क्या है? मखारिज मखरज की जमा है, और मखरज उन जगहों को कहते हैं जहाँ से ये हुरूफ 29 हुरूफ अदा होते हैं। मखरज के लुग़वी मायने हैं कि ज़बान के गले के दांतों के वो हिस्से जहाँ से ये हुरूफ अदा होते हैं उनको मखरज कहा जाता है तजवीद की लुग़त में। तो आज हम इंशाअल्लाह तफसील के साथ ये पढ़ेंगे कि कौन सा हुरूफ कहाँ से कौन से मखरज से अदा हो रहा है। उससे पहले चंद मखसूस अल्फाज जो है
उनको पढ़ते हैं कि इन 29 हरूफ में कौन से हरूफ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, कौन से नरम पढ़े जाते हैं, किस हरफ को किस तरह अदा करना है। पहले वो पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद मखरज की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मोटे हरूफ। मोटे हरूफ 7 होते हैं और इनको अदा करते हुए मुंह बिल्कुल नहीं हिलेगा, मुंह अपनी एक ही जगह पे कायम रहेगा। मुंह एक जगह पे कायम रहता है, ना खुलेगा, खुलेगा तो वही रह जाएगा, गोल भी नहीं होगा और अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। मुझे गौर से देखते रहें और मेरे साथ आप लोग मश्क करते रहें, इंशाअल्लाह हुरूफ की अदायगी खुद ब खुद सही हो जाएगी। थोड़ी सी मुश्किलात आपको ज़रूर पेश आएगी, लेकिन इंशाअल्लाह मश्क करते करते ये खुद ब खुद अदायगी सही हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोटे हरूफ। मोटे हरूफ 7 होते हैं। खौ, मेरे साथ पढ़े, खौ, खौ, صاد 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 ضاد 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 طا 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 ظا 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 غين 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 قاف قاف قاف। इसके बाद आते हैं नरम हरूफ की तरफ। बल्कि नरम हरूफ से पहले एक दफ़ा फिर मोटे हरूफ को दोहराते हैं। मोटे हरूफ 7 है। खौ, ज़ाद, ज़ाद, तो, ज़ा, गीन, क़ाफ। नरम हरूफ 3 होते हैं। नरम हरूफ कितने होते हैं? 3। सा, सा, सा को अदा करते हुए ये जो जबान है हमारी, ये लगेगी दांतों के इस हिस्से की तरह। ये जो हमारा हिस्सा है, हमारे ऊपर के फ्रंट के जो 2 दांत है, इसके बिल्कुल ये जो नीचे का किनारा है, इस पे आके, इस पे ये जबान का किनारा जाके लगेगा और वहां से अदा हो गए सा, 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 ज़ाल, 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 ज़ा, ज़ा, ज़ा। इत्तेफाक क्या पढ़ेंगे? नरम हुरूफ 3 है। सा, ज़ाल, ज़ा। इसके बाद पढ़ेंगे सीटी वाले हुरूफ। सीटी वाले हुरूफ भी 3 होते हैं। सीटी वाले हुरूफ कितने होते हैं? ये भी 3 होते हैं। सीटी वाले हुरूफ उनको कहा जाता है जो ज़रा सख्ती के साथ पढ़े जाते हैं और जिनको पढ़ते हुए एक तरह की सीटी की आवाज़ पैदा होती है। खुद ब खुद जो है ये सीटी की आवाज़ पैदा होती है। ये कौन कौन से है? ज़ा, 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 सीन, 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 صاد, صاد,
उसके बाद आते हैं हम आवाज़ हुरूफ। हम आवाज़ हुरूफ उनको कहते हैं कि पूरे 29 हुरूफ हिज्जा में वो हुरूफ जिनकी आपस में आवाज़ें मिलती जुलती है, एक दूसरे से आवाज़ें मिल रही है, उनकी पहचान करवाने के लिए हम आवाज़ हुरूफ आपको बताए जा रहे हैं, ताकि हर हुरूफ को उसकी अदायगी के मुताबिक अगर अदा करेंगे तो फिर मखरज के हिसाब से और उसकी अदायगी के हिसाब से अगर सही अदा करेंगे तो तर्जुमा सही रहेगा और कुरान सही पढ़ा जाएगा। ये ना हो कि आपस की आवाज़ें मिलने की वजह से हम धोखा खा जाए और ता की आवाज़ को तो की जगह पे पढ़ ले और तो की आवाज़ को ता की जगह पे पढ़ ले, तो तर्जुमा उल्टा हो जाएगा, तर्जुमा ख़राब हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारी तिलावत जो है वो बजाय सवाब के गुनाह बन जाएगी और अक्सर ये बातें कुफ्र तक चली जाती है। हमने पहली क्लास में कुछ चंद मिसालें भी आपको ऐसी दी थी, इंशाअल्लाह वक्तन फ़ौक्तन उसकी भी थोड़ी सी तशरीह करते रहेंगे। अभी आपको बताते हैं वो चंद मिसालें दोबारा आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। हम आवाज़ हुरूफ 15 है। और इसको अदा करते हुए आवाज़ों को पहचानना ज़रूरी है और उसके मुताबिक ही अदा करना है। ता, ओ, ता, ओ, ता, तो, सा, सीन, सोद, सा, सीन, सोद, सा, सीन, सोद। आप अगर मेरी आवाज़ को गौर से सुन रहे हो तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि हर हुरूफ की अदायगी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हो रही है। हर हुरूफ को उसके मखरज के हिसाब से अदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि हुरूफ का तलफ़्फ़ुज़ ना बिगड़े और उसकी अदायगी सही हो। जब हम इसको कुरान में पढ़ें तो उस वक्त भी तर्जुमा सही रहे। और इसको हम आवाज़ हुरूफ क्यों कहते हैं, मैं मिसाल इसकी देता हूँ कि जिन्होंने पहले कायदा पढ़ा हुआ हो या कुरान पढ़ा हुआ हो लेकिन उनकी तजवीज़ सही नहीं हो तो थोड़ा बहुत तो वो भी ये बात समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर हम लगा दें ज़बर और इसके ऊपर भी लगा दें ज़बर, तो अब क्या बनेगा, ता ज़बर ता, तो ज़बर तो। दोनों आवाज़ें एक ही आ रही है, एक आवाज़ बारीक है, एक आवाज़ मोटी है। अब जिसको इनके हुरूफ की अदायगी और मखरज नहीं पता तो वो क्या करेगा, वो इनकी आवाज़ों को एक जैसा कर देगा और वो ता ज़बर भी ता पढ़ेगा और तो ज़बर भी ता पढ़ेगा, क्योंकि अक्सर इसको भी ता पढ़ते हैं, इसको तो नहीं पढ़ते, इसको तोइन पढ़ते हैं या ता पढ़ते हैं लोग, तो ये गलत हो जाता है। इसको तो पढ़ना है, मोटी आवाज़ रखनी है, तभी इसका मखरज सही अदा होगा, इसकी अदायगी सही होगी। इसी तरह एक और मिसाल दे देता हूँ, सा ज़बर सा, सीन ज़बर सा, सौद ज़बर सौ। इन तीनों की आवाज़ें भी आपको खुद समझ में आ रही होगी कि एक तरह की है। क्या है कि एक आवाज़ नरम है, एक आवाज़ थोड़ी सख्ती के साथ और सीटी के साथ अदा की जा रही है और एक आवाज़ मोटी अदा की जा रही है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रही होगी। फिर से पढ़ते हैं, हम आवाज़ हुरूफ 15 है। ता, तो, सा, सीन, सोद, हा, 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 हा। इसकी हमने एक मिसाल भी दी थी आपको समझाने के लिए।
कि कुरान की सबसे पहली सूरत का सबसे पहला हरफ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस हा से है और इसको इसी हा से पढ़ना चाहिए जो हलक के बिल्कुल दरमियान से अदा होता है। इंशाल्लाह अभी जब इसके बाद हम मखरज का पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको तफसीली समझाएंगे भी इंशाल्लाह। तो हा से अदा होता है। अब ये कोई अगर शख्स इस बात को नहीं समझता, जब इस हा से अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया जाता है तो उसके मायने बनते हैं, उसका तर्जुमा बनता है तमाम तारीफ़ें, तमाम अच्छाइयाँ, तमाम खूबियाँ अल्लाह पाक की ज़ात के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, रब्बुल आलमीन है। अब जिस शख्स को इसकी अदायगी का सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं मालूम, जिसको इसका मखरज नहीं मालूम, वो अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना इस हा से हो जाता है क्योंकि ये हा है और ये हा है। इससे पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हा से, और इससे जब किसी का तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ा हुआ होगा तो वो पढ़ देगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इससे हो जाएगा नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जब इस हा से पढ़ेंगे तो तलफ़्फ़ुज़ सही अदा ना होने की वजह से तर्जुमा भी चेंज हो जाएगा, और तर्जुमा नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ये हो जाएगा कि तमाम बुराइयाँ, तमाम खराबियाँ अल्लाह पाक की ज़ात के लिए है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये कितनी गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अपना तलफ़्फ़ुज़ सही करे और तलफ़्फ़ुज़ सही करके फिर कुरान को सही से पढ़ना सीखे। हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती है, हम लोग हर इल्म को हासिल करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में तजुर्बा हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं करते तो दीन के मामले में हम सुस्त रहते हैं। हमने जो बचपन में टूटी फूटी ज़बान में, किसी ने तोतली ज़बान में, किसी ने टूटी फूटी ज़बान में, नासमझी के आलम में कायदा जिस तरह भी पढ़ा उसी तरह हम पढ़ते रहे और यहाँ तक कि बुढ़ापा आ जाता है, बुजुर्गी आ जाती है और फिर कब्रों में भी चले जाते हैं और हमारा कुरान सही नहीं होता। हम उसी कुरान को नमाज में भी अदा कर रहे होते हैं और नमाज में तर्जुमा चेंज होने की वजह से फ़ौरन ही नमाज टूट जाती है। हम ये समझ रहे हैं कि हम नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि जैसे ही तर्जुमा चेंज हुआ और वो तर्जुमा नाउज़ बिल्लाह अगर कुफ्र की तरफ चला गया तो फ़ौरन से पहले नमाज टूट जाएगी। जैसे हा और हा की मैंने आपको मिसाल दी, तो इतनी से फ़र्क से ही है जो तर्जुमा है ये कुफ्रिया बन गया, इतने से फ़र्क से ये तर्जुमा कुफ्रिया बन गया। इस वजह से फ़ौरन से पहले नमाज टूट जाएगी, नमाज होगी ही नहीं। हम ख्वाब ख्याल में है कि हमने नमाज अदा की, जबकि नमाज अदा की ही नहीं, हमारी तो नमाज ही ख़त्म हो गई थी उस वक्त। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी तजवीद को सही करें, तलफ़्फ़ुज़ को सही करें और सही तरीके से सीख कर कुरान को पढ़ें। जब हम दुनिया में हर काम सीख कर करते हैं, उसमें तजुर्बा हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो कुरान और दीन के मामले में क्यों सुस्ती है हमारी। दीन के मामले में भी समझे, उस पर अमल करें, कुरान को भी सही से सीखे, समझे और अमल करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। हा हा लाल जा लाल जा लाल जा लाल जा। आगे आता है ज़ोद ज़ो ज़ोद ज़ो ज़ोद ज़ो। ने पहली क्लास में भी ये पढ़ा था, ये समझाया था कि इसको ज़ोद भी बोलते हैं और द्वाद भी बोलते हैं। ज़ोद और द्वाद दोनों के मायने एक ही है, दोनों के पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं आता। फर्स्ट सेकंड ये कि थोड़ी बहुत अगर तहकीक की जाए तो उससे ये बात भी पता चलती है कि इसको ज़ौद पढ़ना सही है, इसका तलफ़्फ़ुज़ असल ज़ौद है, द्वाद नहीं है। लेकिन क्योंकि अब अरब और अजम का मसला हो गया है कि हर
अरब में लोग इसको दौद पढ़ते हैं और अजम में लोग यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के और जो ममालिक है या इस तरफ से पढ़कर लोग जो बाहर गए हैं वो इसको ज़ौद पढ़ते हैं। तर्जुमे में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन अगर देखा जाए तो ज़ौद और ज़ौ की जिस तरह आवाज़ मिलती है इस तरह पता चलता है कि इसका असल मखरज ज़ौद है, इसको ज़ौद ही पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइन हमज़ा, आइन हमज़ा, आइन हमज़ा, क़ाफ़ काफ, क़ाफ़ काफ, क़ाफ़ काफ। दोबारा से पढ़ते हैं। हम आवाज़ हुरूफ 15 है। ता, तो, सा, सीन, क़ाद, हा, हा, दाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, आइन हमज़ा, क़ाफ़ काफ। इसके बाद आ जाते हैं हुरूफ हलकी। हुरूफ हल्की भी कहते हैं, हलकी भी कहते हैं। इसको हल्की और हलकी कहने का वजह यह है कि ये आपके हलक से अदा होते हैं, आपके गले से अदा होते हैं, इस वजह से इसको हुरूफ हल्की कहते हैं। और मखरज के हिसाब से अगर तरतीब देखी जाए तो सबसे पहले इन्हीं की तरतीब आती है। मखारिज में सबसे पहले इन्हीं की तरतीब होती है, क्योंकि मखारिज हमेशा उल्टे पड़ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से मखारिज की अदायगी शुरू होती है तो फिर यूँ होते होते यूँ ज़बान तक आ जाती है। इस वजह से सबसे पहले जब इधर से अदा होती है तो सबसे पहले हुरूफ हल्की ही अदा होते हैं। हम इनकी अदायगी का तरीका पढ़ेंगे। हमज़ा हा, हमज़ा हा, हमज़ा हा। हमज़ा हा बिल्कुल इस जगह से अदा हो रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये बिल्कुल जो गले का एंड है, जो बिल्कुल सीने के करीब है मेरे, इधर से अदा हो रहा है। हमज़ा हा। अगर कोई शख्स इस जगह पे, जो भी आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने सीने की तरफ हाथ रखें और फिर पढ़े हमज़ा हा, तो उनको खुद महसूस होगा कि यहाँ वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ से कुछ हुरूफ अदा हो रहे हैं। और अगर नहीं हो रही तो कोशिश करें सही अदा करने की, ताकि यहाँ से जब तक वाइब्रेशन नहीं होगी तब तक ये मालूम नहीं होगा कि ये हुरूफ सही अदा हुए। असल में इनका मखरज यही है, यहीं से अदा होता है। हमज़ा हा। उसके बाद है आइन हा, आइन हा, आइन हा, आइन हा। हलक के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से अदा हो रहे हैं, जो बिल्कुल दरमियान में है, हमारा हलक का बिल्कुल दरमियान है, जहाँ ये हड्डी भी होती है, यहाँ से अदा हो रहे हैं। आइन हा, आइन हा। इसके बाद है गैन खा, गैन खा, गैन खा। गैन खा बिल्कुल हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा हो रहे हैं, जहाँ से मुंह स्टार्ट हो रहा है, ये जो ज़बान की जड़ है जहाँ, ठीक है, ज़बान हलक का एंड और ज़बान की जड़ स्टार्ट हो रही है, यहाँ से गैन और खा अदा होते हैं। यहाँ से कौन सा हरफ अदा होते हैं, मेरे साथ पढ़े गैन खा। हुरूफ हल्की 6 है। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। दोस्तों हम नेक्स्ट सबक की तरफ चलते हैं, यानी मखारिज की अदायगी की तरफ, कि कौन सा मखरज कहाँ से अदा होता है और किस तरह अदा होता है। तो उसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा।
अब हम पढ़ेंगे मखरज की तरतीब। सबसे पहले हम आपको समझाने के लिए ये पेपर लगाएंगे और इस पे आपको समझाएंगे कि क्या तरतीब होती है। अब अगर आपको समझ में आ रहा हो, नज़र आ रहा हो, तो हम आपको बताएंगे इसके साथ उसूल मखारिज, यानी 5 ऐसी जगह। उसूल मखरज तो 17 है, लेकिन उसूल मखारिज यानी वो जगह जहाँ से मखरज अदा होते हैं वो 5 है। नंबर 1 जूफ कहलाता है, यानी मुंह का वो हिस्सा जहाँ से मुंह का खला, ये जो खला है आपका हो रहा है, ये मुंह का खला। आप जब आप मुँह खोलेंगे तो ये बिल्कुल जो हलक के पास है, जहाँ पौवा है और ये जो हिस्सा है, इसको यहाँ से एक मखरज अदा होता है। उसके बाद सेकंड जो हिस्सा है वो हलक है, जहाँ से 3 मखरज अदा होते हैं, जो अभी हमने पढ़े भी आखिर में हुरूफ हल्की की सूरत में, तो वहाँ से 3 मखरज अदा होते हैं। उसके बाद आ जाती है ज़बान। ज़बान से 10 मखरज अदा होते हैं। ज़बान से 10 मखरज अदा होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं होठ। होठों से 2 मखरज मुकम्मल तौर पर अदा होते हैं और 2 आधे आधे अदा होते हैं। होठ से 2 मखरज मुकम्मल तौर पर अदा हो गया और 2 आधे आधे अदा हो गए। और सबसे आखिरी है रिशूम। रिशूम कहते हैं नाक का वो हिस्सा जहाँ से अदा होते हैं, और इस तरह से गुन्ना अदा होता है। इंशाअल्लाह आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि गुन्ना क्या होता है और किस तरह अदा होते हैं, तो उसका भी मखरज नाक के पास रिशूम कहलाता है। ये ज़रा मुश्किल ज़बान है, लेकिन इसको बताना ज़रूरी था। इंशाअल्लाह आगे मखरज जो हम अदा करेगा और उसकी अदायगी आपको समझाएंगे इंशाअल्लाह। उसकी कोशिश है कि वो आसान अल्फाजों में आपको बताएं। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं आपको समझाने के लिए। हमने आपके लिए नक्शे बनवा के रखे थे ताकि आपको समझाया जा सके। ये पूरा दांतों का नक्शा है जिधर से हुरूफ अदा होते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये दांतों का वो नक्शा है जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं। और इसके आपको वो भी बता देते हैं, नाम भी बता देते हैं। जो 2 सामने के दांत होते हैं, ये आपके फ्रंट के जो 2 दांत हैं, दोनों नीचे के भी और दोनों ऊपर के भी, ये सनाया कहलाते हैं। ये कहलाते हैं सनाया। उसके बाद इसके बिल्कुल बराबर में जो दांत होते हैं, ये हल्की हल्की सी नोक वाले होते हैं, ये कहलाते हैं रबाई। दोनों नीचे के भी और दोनों ऊपर के भी ये कहलाते हैं रबाई। उसके बाद फिर उसके बराबर के जो दोनों तरफ के एक एक दांत होते हैं और ऊपर के एक एक दांत, यानी 2 नीचे के 2 ऊपर के, ये कहलाते हैं नाब। ये क्या कहलाते हैं? नाब।
इसके बाद फिर दोनों तरफ के एक एक दांत और ऊपर के भी दोनों के एक एक दांत, यानी दो नीचे के दो ऊपर के, ये कहलाती है वाहिक। वाहिक। इसके बाद दाढ़ें शुरू हो जाती है। तो 3 दाढ़ें इसके पीछे की इस तरफ की, 3 दाढ़ें इस तरफ पीछे की, और ऊपर भी 3 दाढ़ें इस तरफ दाएं तरफ और 3 दाढ़ बाएं जानिब। ये कहलाती है ताहिन। ये कहलाती है ताहिन। अगर लिखना चाहे तो लिख भी ले। ये कहलाती है ताहिन। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर सबसे पीछे की दाढ़ होती है जो कहलाती है नाजिज। नाजिज क्या कहलाती है? नाजिज। ये सबसे पीछे की जो दाढ़ है ये कहलाती है नाजिज। दो हमारे बिल्कुल पीछे वाली एंड वाली दोनों दाढ़ें और ऊपर की भी दोनों तरफ की एक एक दाढ़ जो है ये कहलाती है नाजिज। तो यहाँ से हुरूफ अदा होते हैं। ये हमारा कौवा हो जाता है और ये हमारी ज़बान हो जाती है। इधर भी यही आपको नक्शा बताया गया है। ये सनाया है दोनों दांत। उसके बाद ये रबाई आ गए। उसके बाद ये जो है वो नाब आ गए दोनों तरफ के। फिर ये दाढ़ें शुरू हुई तो ये वाहिक आ गए, दोनों तरफ के वाहिक हो गए। फिर उसके बाद ये 3 दांत जो है वो ताहिन हो गए और उसके बाद ये सबसे पीछे की दाढ़ जो है नाजिज हो गए। ये नाजिज हो गए। चलिए, यह आपको मालूम हो गया है। देखना है तो थोड़ी देर में इसको छोड़ देता हूँ और लिखना है तो लिख भी ले। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हुरूफ की अदायगी की तरफ। उसके बाद आते हैं नक्शों की तरफ। हुरूफ कैसे अदा होंगे? ये आपको नजर आ रहा होगा। इसको अक्सा हलक भी कहते हैं और इसको आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ। इसके हुरूफ भी लिख देता हूँ। हमजा हा, हमजा हा, हमजा हा। अक्सा हलक भी कहते हैं, लेकिन आसान अल्फाजों में अगर समझाया जाए तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कि हमजा हा अदा होते हैं हलक के उस हिस्से से जो सीने के करीब है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये ब्लू कलर का एक निशान लगाया गया है इसमें, इसीलिए ये लगाया गया है, ये समझाया जा सके कि हलक के उस हिस्से से अदा हो रहे हैं जो बिल्कुल सीने के करीब है। ये मेरे सीने के जो करीब का हिस्सा है, ये निशान इधर लगाया गया है। इसको अक्सा हलक कहते हैं और आसान अल्फाजों में ये कहेंगे कि सीने का वो हिस्सा जो सीने के करीब है, वहाँ से अदा हो रहे हैं हमजा हा, हमजा हा, हमजा हा। उसके बाद अगला हरफ आ जाते हैं आइन हा, आइन
हा, इसको यहाँ निशान भी लगाया गया है, इसको वस्त हलक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वस्त हलक। इसको कहते हैं वस्त हलक। यहाँ से अदा होते हैं आइन हा, आइन हा, आइन हा। आसान अल्फाजों में कहेंगे इसको अदा होते हैं हलक के दरमियान से। वस्त कहते हैं दरमियानी, दरमियान को। तो इसको आसान अल्फाजों में कहेंगे कि अदा होते हैं हलक के दरमियान से। आइन हा अदा होते हैं हलक के दरमियान से। हलक का दरमियानी हिस्सा ये हो गया। लिखने वाले लिख लें, उसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। उसके बाद आता है अदना हलक। अदना हलक यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब है। यहाँ से अदा होते हैं गौइन खो, गौइन खो, गौइन खो। आपको नजर आ रहा होगा कि ये यहाँ नक्शा बनाया गया है, ब्लू का निशान भी दे दिया गया है। ये वो हिस्सा है जहाँ से गौइन खो अदा हो रहे हैं। यहाँ से अदा हो रहे हैं गौइन खो, गौइन खो। इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे हुरूफ हलकी अदा हो गए। उसके बाद आता है ज़बान की जड़ और कौवा। ज़बान की जड़ और कौवे की बात आती है। कौवा कहते हैं हमारे हलक के, हमारे जो ज़बान की जड़ उसके ऊपर आपने देखा होगा एक छोटा सा गोश्त का लोथरा, गोश्त का टुकड़ा लटक रहा होता है, उसे कौवा भी कहते हैं। खालिस उर्दू में तो कौवा कहते हैं, बाकी हर शख्स की जो है, कोई इंग्लिश में, कोई और जो हमारी इलाकाई ज़बान है उसमें क्या क्या कहा जाता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इधर उर्दू में, खालिस उर्दू में कौवा कहा जाता है। तो कौफ, मखरज नंबर 4 है कौफ, कौफ, कौफ। कौफ अदा हो रहा है ज़बान की जड़ और कौवे से। ज़बान की जड़ और कौवे से। ये दूसरे अल्फाजों में ये कहेंगे कि ज़बान की जड़ और ऊपर के तालु का वो हिस्सा, नरम वाला जो हिस्सा होता है, नरमी वाला हिस्सा, यानी कौवा जहाँ नरमी होती है वहाँ से अदा हो रहा है कौफ, कौफ, कौफ।
उसके बाद आ जाते हैं मखरज नंबर 5 की तरफ। मखरज नंबर 5 है काफ, काफ। इसकी आवाज़ कौफ के मुकाबले में नरम है। ये भी ज़बान की जड़ से ही निकलता है, लेकिन ये कौवे से नहीं टकराता, ये मुंह की तरफ थोड़ी सी ज़बान का दबाव पड़ता है और वहाँ से अदा होता है काफ, काफ। कौफ और काफ की आवाज़ को भी बिल्कुल वाज़े करना चाहिए। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा, इनका मखरज ज़रूर समझना चाहिए। हर हुरूफ का मखरज समझना ज़रूरी है और उसकी अदायगी उसके मखरज से ही अदा होनी चाहिए। जब उसकी अदायगी अपने मखरज से होगी तो वो हुरूफ सही अदा होगा। तो इसकी भी एक मिसाल दूंगा कि हम पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, वो इस कौफ से होता है, इस गोल वाले कौफ से है कुल। इसका मतलब है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है। और बहुत से लोग जिनको मखरज का नहीं मालूम होता वो इस कौफ की जगह पे इस काफ से पढ़ देते हैं, आवाज़ को नरम रखते हैं। वो कौफ मोटी अल्फाज में से, मोटे हरूफ में से, तो उसकी अदायगी भी मोटी होती है। वो इस काफ से पढ़ देते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, कुल पढ़ देते हैं। तो कुल हु अल्लाहु अहद, नाउज़ुबिल्लाह, ये भी तर्जुमा बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसका मतलब है खाओ अल्लाह एक है। पूरा अल्लाह ताला की ज़ात अपने हबीब से ये फरमा रही है कि आप ऐलान कर दीजिए अल्लाह की वहदानियत का कि अल्लाह एक है। और हम जब तलफ़्फ़ुज़ चेंज करेंगे, हमें जब मखरज सही मालूम नहीं होगा, तलफ़्फ़ुज़ सही मालूम होगा और हम इससे पढ़ देंगे तो ये बात ही बिगड़ जाएगी, बात का मकसद ही बिगड़ जाएगा। और ये होगा खाओ अल्लाह एक है। तो देखिए कितनी बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम होता। इसीलिए कहते हैं, बड़ों ने हमेशा इसी बात पे जोर दिया कि कुरान को सीख कर पढ़ें। कौन सा मखरज, कौन सा हुरूफ कहाँ से अदा होता है, किस तरह अदा होता है, किस हुरूफ को खींचना है, किस को नहीं खींचना, ये चीज़ें सीखने की है और बहुत ज़रूरी है। काफ अदा होता है ज़बान की जड़ और ज़रा मुंह की जानिब के झुकाव की तरफ से। ज़बान के जड़ से निकलने वाली आवाज़ का मुंह की जानिब जब झुकाव होता है तो वहाँ से अदा होता है काफ, थोड़ी नरमी के साथ। इसके बाद मखरज नंबर 6 आता है मखरज नंबर 6 है जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। जीम, शीन और या अदा हो रहे हैं। अगर आप देखें तो ये वो है, इसका मखरज है। ये आपको वाज़े भी किया जा रहा होगा, ये ब्लू निशान वाज़े किया जा रहा है। तो ये अदा होते हैं ज़बान का दरमियान और ऊपर के तालु से। मिसाल के तौर पर ज़बान आपकी ये है और ये आपका ऊपर का तालु है। तो ज़बान का दरमियान का ये हिस्सा ऊपर के तालु से इस तरह टकराता है, यूं करके टकराता है, तो वहाँ से अदा होता है जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। अब अगर मेरे फोटो को और मेरे मुंह पे गौर करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस तरह अदा हो रहे हैं। जीम, शीन, या।
इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद आता है मखरज नंबर 7। मखरज नंबर 7 है ग़ोद। ग़ोद मैंने अभी आपको पहले भी ये बात समझाई कि अगर इसके मखरज पर गौर किया जाए तो इसको समझ में आता है कि इसको ग़ोद ही पढ़ना है, क्योंकि दौद का कोई मखरज नहीं समझ में आता। ग़ोद ग़ोद ग़ौद अदा होता है ज़बान की करवट और दाएं जानिब के ऊपर की दारों की जड़ों से। मिसाल के तौर पर आपकी ये ज़बान है और ज़बान की ये जो करवट है ये ऊपर की तरफ जाके और ऊपर की जो दारें होती है उन पे जाके ये यूं टकराती है, दारों से यूं टकराएगी और वहाँ से अदा होगा ग़ौद। ग़ौद ये आपको नक्शा भी दिखाया जा रहा है, तो अगर गौर से देखें तो ये समझ में आएगा। ग़ौद इसके बाद आता है मखरज नंबर 8। मखरज नंबर 8 है लाम नून तो। लाम नून तो इसका मखरज भी वाज़ेह किया गया है। आपके दांत है और ये लाम नून रॉ अदा होता है ज़बान का ये किनारा और ये जो मेरे सामने के ऊपर के दांत है इसके ऊपर की जाने वाली जड़ों से, जड़ की थोड़े से नीचे वाले हिस्से से, ज़बान की जड़ों को भी टच करता है और थोड़ा सा नीचे का हिस्सा लेगा तो वहाँ से अदा होगा लाम नून रॉ। लाम नून रॉ ये इसका मखरज भी वाज़ेह किया गया है, इसको समझ लें। उसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद अगला मखरज आता है मखरज नंबर 9। मखरज नंबर 9 है ता दाल को। मखरज नंबर 9 है ता दाल को। ता दाल को अदा होते हैं ज़बान का सिरा या ज़बान का किनारा ही बोलेंगे
और सामने वाले ऊपर के जो दांत हैं उनकी जड़ों से, उनकी जड़ों में बिल्कुल जाके ये लाम नून रॉ का जो था वो जड़ और उसके थोड़े से नीचे वाले हिस्से को ले रहा था, लेकिन ता दाल तो डायरेक्ट जड़ों में जाके जो है जबान पर टच करेंगे और वहां से अदा होगा ता दाल को, ता दाल को। इसके बाद आ जाता है मखरज नंबर 10। शायद गिनती में मेरी गलती हो रही हो, 10 है, 11 है। तो नेक्स्ट आ जाता है सा लाल रो, सा लाल रो। सा जाल और रो अदा होते हैं जबान की नोक या जबान का सिरा बोले, और सामने वाले ऊपर की जो फ्रंट के दो दांत हैं जिसको सनाया कहते हैं, इसके नीचे वाले किनारे से, इसके नीचे वाले किनारे पे, इसके नीचे वाले सिरे पे जब जबान टच करेगी तो वहां से अदा होगा सा लाल रो, सा लाल रो, सा लाल रो। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद मखरज नंबर 10 की तरफ आते हैं। जा सीन सॉद, जा सीन सॉद, जा सीन सॉद अदा हो रहे हैं जबान की नोक और ऊपर वाले दांतों के किनारे से। सामने के ऊपर वाले दांतों के जो अंदरूनी किनारा है ये नीचे सा राज वो अदा हुए नीचे वाले किनारे से, जो अंदरूनी किनारा है वहां से अदा हो रहे हैं जा सीन सॉद, जा सीन सॉद, जा सीन सॉद। उसके बाद आता है फा का मखरज। फा 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 अदा होता है नीचे वाले होठों का दरमियान और ऊपर के जो फ्रंट के दांत है इनके लगने से। ये नीचे वाले होठ के दरमियान में ऐसे लगेंगे तो वहां से अदा होगा फा फा फा
फा फा फा। इसके बाद आ जाते हैं आखिरी 3 मखारिज की तरफ। में पहले है बा, इसको पढ़ के बा 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 अदा होता है। दोनों होठों का ये अंदरूनी किनारा है, जो तली वाला हिस्सा है, गीला हिस्सा है, इन ऊपर का और नीचे के दोनों होठों का जो गीले हिस्से है, ये जब आपस में मिलेंगे तो वहाँ से अदा होगा बा 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 बा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मीम मीम मीम। मीम अदा होता है दोनों होठों के खुश्क वाले हिस्से को मीम से, ऊपर और नीचे के दोनों होठों के खुश्क वाले हिस्से जब आपस में मिलेंगे तो वहाँ से अदा होगा मीम। ये तो उन्होंने पहचान भी करवाई और ये दोनों हिस्से मिल रहे हैं, ये ब्लू निशान से पता चल रहा है मीम मीम मीम। उसके बाद आखिरी मखरज आता है वाव वाव वाव। वाव अदा होता है दोनों होठों के गोल होने से। दोनों होठ जब गोल होंगे तो वहाँ से अदा होगा वाव वाव वाव। ये हमारे आज मखारिज की क्लास भी कंप्लीट हुई। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ हो तो इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा और हमें दुआओं में भी याद रखिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे चैनल अल वही ऑनलाइन एकेडमी पे। यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है अल वही ऑनलाइन एकेडमी और फेसबुक पे हमारा पेज है अल वही ऑनलाइन एकेडमी, वहाँ अपना फीडबैक दीजिएगा या जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है जिस मोबाइल नंबर पर वहाँ अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।